Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we'll see our chapter 1, that is Wonderful Waste, from class 5th English Marigold book NCERT syllabus. So इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को रीड कर लेंगे दोस्तों, प्लस हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में, और साथ ही साथ जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो भी हम देखेंगे। ओके, सो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। Let's start. Waste can be quite useful. Find out for yourself from the story. तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि हम हमारी लाइफ में देखते हैं काफ़ी सारा जो वेस्ट होता है, यानी काफ़ी सारी ख़राब चीज़ें होती हैं, वेस्ट चीज़ें होती हैं, लेकिन देखा होगा आपने अक्सर कि वो काफ़ी यूज़फुल होती है, कहीं ना कहीं वो हमें काम आती है। तो जब आप ये स्टोरी रीड करोगे तो आपको ये वंडरफुल वेस्ट, मतलब वेस्ट को इन्होंने वंडरफुल बताया है, काफ़ी अच्छी चीज़ बताई है। तो ये हम देखेंगे स्टोरी के माध्यम से। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। सो वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक बार की बात है, एक महाराजा होते हैं और वो कहाँ के होते हैं, किस जगह के, ट्रावनकोर। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो अपने महल में एक बहुत ही ग्रैंड डिनर का आयोजन करते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं। ग्रैंड डिनर का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही शानदार सा भोज का निमंत्रण सभी को देते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ पर रात में आप लोगों को आना है खाने के लिए। ठीक है, सो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो ये जो आयोजन होता है, ये जो भोज होता है, ये रात के समय होता है। तो दोपहर के समय जो राजा है वो उस किचन में जाते हैं जहाँ पे ये खाना वगैरह बन रहा होता है, भोज की तैयारी चल रही होती है। ठीक है, और जाके एक सर्वे करते हैं कि किस किस तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। डिशेस का मतलब यहाँ पे क्या है, पकवान क्या क्या बनाए जा रहे हैं इस फीस्ट के लिए। ये जो भोज है, ये जो दावत दी गई है लोगों को, तो उसमें क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं लोगों के लिए। ओके, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। तो जब राजा किचन में एंटर होते हैं तो उन्होंने किचन में जाके क्या देखते हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स देखते हैं। वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब जो बचा कुचा जो सामान बड़ा होता है वो देखते हैं। ठीक है, और ये देख के वो जो कुक होता है, यानी कि जो रसोइया होता है, उससे पूछते हैं कि भाई तुम ये जो बचा कुचा सामान है जो एक बास्केट में पड़ा हुआ है, तुम इसका क्या करने वाले हो। ठीक है, और उस बास्केट को वो इशारा करते हुए वो बताते हैं उस कुक को। तो जो कुक होता है वो क्या बोलता है, द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, ये तो वेस्ट है। वो इस तरह से बोलते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। वेस्ट मतलब अनयूजेबल थिंग्स, यानी कचरा आप कह सकते हो। वी विल थ्रो देम अवे। तो जो कुक होता है बोलता है ये तो किसी काम का नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा बोलता है कि तुम इस तरह से ये जो वेजिटेबल्स के पीसेस हैं, बचे हुए पीसेस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको फेंक नहीं सकते इस तरह से, है ना। बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े, स्मॉल पीसेस। सो फाइंड अ वे टू यूज़ देम। और राजा इस तरह से उस कुक को बोलते हैं कि तुम कोई ना कोई तरीका ढूंढो कि तुम इसको यूज़ कर सको। द महाराज कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। अब महाराज कुक को बहुत ही स्टर्नली बोलते हैं, स्टर्नली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलते हैं, सख्त से बोलते हैं कि भाई तुम्हें इसमें से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब जब राजा उसको इस तरह से बोल के चले गए तो बेचारा कुक क्या करे, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वो बेचारा वो जो सब्जियों की जो पील्स हैं, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस बास्केट में, है ना, तो ये जो सब्जियों की जो पील्स हैं, जो स्क्रैप्स पड़ा है, जो वेस्ट चीज़ें पड़ी है, उसको स्टेयर करता रहा। स्टेयर का मतलब वो घूरता रहा एकदम कंटिन्यूसली, वो देखता ही रहा उन चीज़ों को और सोच में पड़ गया कि भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली यानी कि एकदम से क्या हुआ, सडनली का मतलब एकदम से क्या हुआ, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अचानक से उसके दिमाग में क्या हुआ, एक आइडिया आया। फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड मतलब अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्लियर। नाउ ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। अब उस कुक ने क्या किया, उन सभी वेजिटेबल बिट्स को उठाया, उसको वॉश किया, यानी उसको अच्छे से उसने धोया और फिर साफ़ किया।
ठीक है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में उसने उसको काटा। स्ट्रिप्स मतलब उसकी कतरन करी, लंबी लंबी कतरन करी। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसके बाद उसने उसको एक बड़े से पॉट में डाला उन सभी कतरन को, और फिर उसको कुक करने के लिए यानी पकाने के लिए जो आग की भट्टी होती है उसके ऊपर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने क्या किया, उसने कुछ फ्रेश कोकोनट यानी कि जो नारियल होता है, हरी मिर्ची होती है, जो लहसुन होता है, इन सभी को एक साथ उसने पीसा। ग्राउंड मीन्स पीसा, ओके। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने इसके बाद क्या किया, इन सभी चीज़ों को जिस चीज़ों को उसने पीसा था, इन सभी का पेस्ट उसने खाने में ऐड किया, और साथ में सॉल्ट यानी कि नमक ऐड किया। कहाँ पर, कुकिंग वेजिटेबल्स में जिसको वो पका रहा था। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें उस कुकिंग वेजिटेबल्स में उस पॉट के अंदर ऐड किया, एक बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग मतलब लुभाने वाली, जो दिल को खुश कर रही है, जिसकी स्मेल सुनते ही मन कर रहा है बस खा ले, इस तरह की स्मेल उसमें से आने लगे। नाउ ही विप्ड some curd and added it to curry. अब उसने क्या किया, उसने कुछ कर्ड लिया, कर्ड यानी कि दही, और उसको विप्ड किया। विप्ड मतलब बीट करना होता है, यानी कि फेंटना होता है, फटाफट से किसी चम्मच या विस्कर की मदद से फेंटते हैं ना, जिसे हम दही को घोटते हैं, उसको हम बोलते हैं विप्ड। तो उसने दही को अच्छे से विप किया, और फिर उसने इस दही को उस करी के अंदर डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil, और फिर उसने कुछ चम्मच भर के जो कोकोनट ऑयल है यानी कि जो नारियल का तेल है वो भी उसके अंदर डाला। पोर्ड मीन्स डालना, ठीक है, पुटिंग यानी कि डालना, ओके। एंड स्पूनफुल्स मतलब चम्मच भर के, ओके। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और फाइनली उसने क्या किया, जो डिश थी उसको करी लीव से उसने डेकोरेट किया। करी लीव्स का मतलब मम्मी डालती है ना, कड़ी के पत्ते यानी कि नीम, जो मीठे नीम के पत्ते होते हैं जिसे हम किसी भी तड़के में यूज़ करते हैं। मम्मी दाल बनाते हुए डालती है, कड़ी बनाते हुए डालती है, पता होगा आपको, ग्रीन कलर के, राइट। लो एंड बीहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब देखो क्या हुआ, जो न्यू डिश थी एकदम से रेडी हो गई। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो कुक ने उस शाम को जितने भी गेस्ट आए थे, यानी गेस्ट मीन्स जितने भी मेहमान आए थे, उन सभी को ये जो नई डिश उसने बनाई थी वो सर्व करी, ठीक है, यानी कि सभी को खाने के लिए दी। Everyone was eager to know the name of the new dish. अब सभी के सभी काफ़ी इच्छुक थे, यानी जानना चाहते। ईगर मतलब जानना चाहते थे, उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि भाई ये नई डिश है क्या, इसका नाम क्या है। आपको भी पता होगा, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, मम्मी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि मम्मी क्या बनाया, इसका नाम तो बोलो। तो इसी तरह से यहाँ सभी लोग जानना चाहते थे कि भाई ये नई डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। तो कुक जो था वो सोचता ही रहा कि भाई इस डिश का मैं नाम क्या दूँ। वो सोचता रहा। थॉट मीन्स यहाँ पे सोचना है, ओके। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। अचानक से फिर उसके माइंड में यानी दिमाग में एक नाम आया उस डिश के लिए। ही नेम्ड इट अव्यल, ओके। और उसने उस डिश का नाम क्या रखा, अव्यल। अव्यल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast. तो अव्यल जो है ये केरल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फेमस मीन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और ये अब केरल का एक ट्रेडिशनल फीस्ट बन गया है। यानी कि जो पारंपरिक जिसे हम कहते हैं, जब भी कुछ फंक्शन होता है तो ये जो अव्यल है ये बनाया ही जाता है। ये एक ऐसा पकवान है जब कोई भी ट्रेडिशन में इसको बनाया ही जाता है, ठीक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ज़रा सोचिए, आप इमेजिन करिए
कि ये जितनी भी ये जो वेस्ट मतलब जो एक सुंदर सी एकदम टेस्टी चीज़ बनी है, ये सब किस में से बनी है? एक जो वेस्ट बास्केट जो भरा हुआ था, यानी कचरे की एक जो टोकरी भरी हुई थी वेजिटेबल स्क्रैप से, उससे ये इतना टेस्टी चीज़ बना है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।